अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। ये ब्रेन के ऊपर फर्स्ट पार्ट है। ये जो ब्रेन टॉपिक है इसको हम लोग 3-4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। आज हम लोग हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन के बारे में पढ़ेगा। ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से फंक्शन करता है, सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ब्रेन की अगर साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 kg होता है, अगर हम लोग किलोग्राम के अंदर बात करें। और अगर हम लोग पाउंड्स की बात करें तो इसका जो वो होता है वो 3 पॉन्ड्स का होता है वेट, अगर पॉन्ड्स की बात करें। अब जो ब्रेन है वो डिवाइड एंड उसकी डिवीजन की गई है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले है फोर ब्रेन। फोर का वर्ड जो आया है, फोर का मतलब होता है, फोर का वर्ड जो निकला है वो निकला है फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, हम लोग कहते हैं ना फॉरवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब आगे की तरफ मूव करना। तो फोर ब्रेन का वर्ड जो आया है वो आया है फॉरवर्ड से। तो फॉरवर्ड का मतलब ये होता है आगे की तरफ। ये वो ब्रेन होता है जो आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। अब ये जो फोर ब्रेन होता है इसका दूसरा नाम भी है, और इसका दूसरा नाम है प्रोजेंसेफेलॉन। प्रो का मतलब होता है पहले। ये वो ब्रेन होता है जो सबसे पहले डिवेल्प होता है। सेफेलॉन, सेफेलॉन का वर्ड जहाँ पर भी बायो में आएगा वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है, वो ब्रेन से होता है। प्रोजेंसेफेलॉन वो वाला ब्रेन जो सबसे पहले डिवेल्प होता है। फोर ब्रेन को ही प्रोजेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है वो होता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन को मीजनसेफेलॉन भी कहा जाता है। मीजन का मतलब होता है दरमियान वाला, और मिड ब्रेन को मीजनसेफेलॉन भी कहा जाता है। तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड हाइंड का वर्ड जो होता है वो यूज़ होता है पीछे के लिए। ये वो ब्रेन होता है जो बैक साइड पर प्रेजेंट होता है। हाइंड ब्रेन को रोम्बनसेफेलॉन भी कहते हैं। फोर ब्रेन की अगर बात करें तो फोर ब्रेन जो है वो आगे से डिवाइडेड है इनटू टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन जो है वो आगे से डिवाइडेड है दो कंपोनेंट्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर। एक आता है इसके अंदर सेरिबेरम, और दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। सेरिबेरम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्रेन का, और सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा ब्रेन को जिसने कवर किया होता है वो सेरिबेरम ने ही किया होता है। उसके बाद आ जाता है ऑलिफैक्टरी बल्ब। ऑलिफैक्टरी बल्ब जो होता है ये, इसका नाम ही हमें बता रहा है, ऑलिफेक्शन से रिलेटेड है। ऑलिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि स्मेल से रिलेटेड। ये ऑलिफैक्टरी बल्ब वो पार्ट होता है फॉर ब्रेन का जो स्मेल सेंसेशन को रिसीव करता है, यानी कि स्मेल के स्टिमुलस को रिसीव करता है। उसके बाद आता है डायंसेफेलॉन। डाई डाई का मतलब होता है दो। ये डायंसेफेलॉन क्या होता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक इसके अंदर आ जाता है थैलेमस, जो कि रिले सेंटर होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, रिले सेंटर होता है। ये गेट कीपर के तौर पर काम करता है। कोई भी मैसेज जो होता है वो अगर बॉडी से, यानी कि ब्रेन के नीचे वाले पार्ट से, बॉडी से ऊपर सेरिब्रम की तरफ जाना है तो वो थैलेमस से ही होके जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि ये रिले सेंटर है, या फिर ये गेट कीपर के तौर पर काम करता है। ये अलाउ करेगा तो आगे जो चीज़ें हैं, आगे जो इंफॉर्मेशन है वो सेरिब्रम की तरफ जाएंगी, अगर अलाउ नहीं करेगा तो नहीं जाएंगी। दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है इसको इमोशनल ब्रेन या फिर सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये आगे से डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले इसका पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है एमिगडाला, तीसरा होता है हिप्पोकैम्पस। अब ये जो लिम्बिक सिस्टम और इसके कंपोनेंट्स होते हैं हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये तीनों के तीनों जो लिम्बिक सिस्टम है ये मिलकर बनाते हैं इमोशनल ब्रेन को, जिन्हें सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमंस के अंदर इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जितने भी टाइप के इमोशंस होते हैं, प्लेजर, खुशी का इमोशन हो, गम का हो, फेयर का हो, खौफ हो, या फिर हमारे पास रिवेंज हो, जितने भी इमोशंस होते हैं इन सब को क्या कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम, और उसके पार्ट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसीलिए लिम्बिक सिस्टम को कहा जाता है कि ये क्या है, इमोशनल ब्रेन है। हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन भी आगे से डिवाइडेड होता है इनटू मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, डैट इज सेरिबेलम एंड पोन्स, जबकि माइलेनसेफेलॉन के अंदर आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट है डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास सेरिबेलम।
सेरिबेरम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और ये क्या होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है। कॉन्वोल्यूटेड इसकी सरफेस होती है। कॉन्वोल्यूटेड का क्या मतलब होता है, देखें ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर आपको इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये स्ट्रक्चर में आपको इस तरह के ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये बहुत जेली लाइक ये जो अपीयरेंस होती है सेरिबेरम की, जो इसको ये कॉन्वोल्यूटेड बना लेती है। यानी कि जो जिगजैग फॉर्मेशन होती है ना, इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एक लार्ज ग्रुप में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस सेरिबेरम के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर फिट हो जाते हैं। ये आपको ये सारे का सारा क्या है, सेरिबेरम है, इसे को बोला जाता है ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है। उसके अलावा क्या होता है, सेरिबेरम को कहा जाता है ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि ये इंसान के सोचने समझने, चीज़ों को याद करने, याद रखने और फैसले करने का सेंटर पॉइंट होता है। इसी वजह से जितने भी बड़े बड़े फैसले होते हैं, जो सेरिबेरम होता है ये इंसान की जो जहानत होती है, जो अक्ल होती है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी वजह से टर्म यूज़ होती है कि सीट ऑफ इंटेलिजेंस। जितने भी बड़े बड़े फैसले होते हैं वो यहीं पर सेरिबेरम के अंदर ही हो रहे होते हैं। अगर हम लोग सेरिबेरम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेरिबेरम होता है ये डिवाइडेड होता है इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर। यानी कि सेरिब्रल को अगर हम लोग दरमियान से काट दें तो इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फेयर। जब भी आप ब्रेन को देखते हैं तो आपको इस तरह से ब्रेन नज़र आता है। ये दरमियान में इस तरह से एक लाइन होती है, एक तरफ वाला जो होता है हेमिस्फेयर उसको बोलते हैं राइट हेमिस्फेयर, दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। ये जो राइट हेमिस्फेयर होता है ये बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जबकि जो लेफ्ट वाला होता है वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये जो दोनों हेमिस्फेयर होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू। स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम क्या होता है, ये कॉर्पस कोलेसम जो होता है ये बिल्कुल इस तरह से काम कर रहा होता है जिस तरह से डोरी नहीं होती। डोरी क्या करती है, दोनों हेमिस्फेयर को इस तरह से आपस में बांध के रखती है। ये कॉर्पस कोलेसम है जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है कि ताकि दोनों हेमिस्फेयर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है वो राइट साइड से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लेफ़्ट में जाती है, वो इस कॉर्पस कोलेसम के थ्रू जाती है। लेफ़्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो राइट में आती है, किसके थ्रू आती है, कॉर्पस कोलेसम के थ्रू आती है। अगर हम लोग कॉर्पस कोलेसम को देखें कि क्या होता है तो कॉर्पस कोलेसम जो होता है वो लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन होता है। यानी कि एक्सॉन का एक बहुत बड़ा सा बैंड होता है, एक बहुत बड़ा क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, जिसने जो कि आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है जिसको बोला जाता है कॉर्पस कोलेसम। और ये क्या करता है, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ के रखता है। ये हमारे पास दोनों हेमिस्फेयर है, उनका अंदर वाला हिस्सा है। इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये है ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ द कॉर्पस कोलेसम। ये बिल्कुल ग्लू की तरह कह लें या फिर एक डोरी की तरह कह लें, ये आपस में दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ के रखता है। जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर के ऊपर। यानी कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिन्हें ग्रे मैटर या फिर वाइट मैटर कहा जाता है। अब ये ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं टर्म्स। देखें बहुत ईजी से आसानी से मैं आपको समझाती हूँ, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रे मैटर को। ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर एक्चुअल में कलेक्शन होता है अनमाइलिनेटेड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। यानी कि न्यूरॉन्स का जो अनमाइलिनेटेड पार्ट्स होता है उनका कलेक्शन होता है। अनमाइलिनेटेड पार्ट कौन कौन से होते हैं, सेल बॉडी जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, सेल बॉडी के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, और डेंड्राइट्स। यही दो पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, या फिर साइनेप्टिक नोब भी हो सकते हैं लेकिन वो कम ही होते, ज़्यादातर सेल बॉडी और डेंड्राइट्स ही होते हैं न्यूरॉन्स के। अब ग्रे मैटर के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें हो सकती है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो न्यूरॉन्स का अनमाइलिनेटेड पार्ट सेल बॉडी और डेंड्राइट्स का कलेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि न्यूरॉन्स के यानी कि ये जो ब्रेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हम लोगों ने हमारे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था जहाँ पर न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। वहाँ पर हम लोगों ने ये बात
को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ज़्यादातर ब्रेन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में, थोड़ी बहुत अमाउंट में अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रे मैटर के अंदर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। न्यूरॉन्स का अनमाइलिनेटेड पार्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, उसके अलावा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रे मैटर बनाते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमेशा ब्रेन के अंदर, याद रखिएगा ब्रेन के अंदर हमेशा आउटसाइड प्रेजेंट होती है। जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो उलट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो हमेशा आउटसाइड प्रेजेंट होता है। आउटसाइड प्रेजेंट होने की वजह से ही ग्रे मैटर को क्या कहा जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। बायो के अंदर जहाँ पर भी आप कॉर्टेक्स का वर्ड सुनेंगे तो हमेशा कॉर्टेक्स का ये जो वर्ड होता है, कॉर्टेक्स का मतलब होता है बाहर वाला हिस्सा, हमेशा ये बाहर वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट कर होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब सेरिब्रल का बाहर वाला हिस्सा। ये देखिए यहाँ पर एक ग्रे मैटर है, ये बिल्कुल आपको इसके अंदर बाहर वाला जो हिस्सा है ये सारे का सारा ये क्या बना रहे हैं, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये अनमाइलिनेटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स या फिर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह अगर हम लोग किसकी बात करें, हम लोग बात करें वाइट मैटर की, कि वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वाइट मैटर के अंदर आ जाता है, ये किस चीज़ का बना होता है, वाइट मैटर जो होता है ये मिलकर बना होता है कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड पार्ट्स। अब माइलिनेटेड पार्ट्स न्यूरॉन्स के कौन से होते हैं, डेफिनेटली वो एक्सॉन होते हैं, क्योंकि एक्सॉन के ऊपर ही माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ जो होती है वो लिपिड बाइलेयर की होती है, यानी कि लिपिड से मिलकर बनी होती है। लिपिड की होने की वजह से ही इसको क्या मिल जाता है, ये वाइट मैटर, यानी कि उसकी वाइट अपीयरेंस आने लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन प्रेजेंट होता है एक्सॉन का, माइलिनेटेड पार्ट्स का, न्यूरॉन्स के माइलिनेटेड पार्ट यानी कि एक्सॉन का, तो वहाँ पर वाइट अपीयरेंस आने लग जाती है। वाइट अपीयरेंस किस वजह से आती है, लिपिड की वजह से आती है, क्योंकि जो माइलिन शीथ होती है वो लिपिड की बनी होती है, इसीलिए टर्म यूज़ होती है वाइट मैटर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमेशा इनसाइड प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर। जब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ब्रेन की। ये देखें, ये पूरे का पूरा ये जो हिस्सा है वाइट कलर का, ये सारा क्या है आपके पास, ये वाइट मैटर है। अब आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, वो ये याद रखना है कि ग्रे मैटर ब्रेन के अंदर बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, जबकि वाइट मैटर जो है वो ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। क्योंकि जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे ना, तो ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी, यानी कि उलट हो जाएंगी। ग्रे मैटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ चला जाएगा और जो वाइट मैटर है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। इसलिए अभी इस चीज़ों को याद रख लें कि ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर बाहर की तरफ और वाइट मैटर जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। और वाइट मैटर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक्सॉन प्रेजेंट होता है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, और लिपिड की होने की वजह से, फैट होने की वजह से क्या होती है, उसकी वाइट अपीयरेंस आ जाती है। अब डिस्कस करते हैं सेरिब्रम लोब्स को। सेरिब्रम लोब्स क्या होते हैं, एक्चुअल में लोब क्या होते हैं, लोब होते हैं हिस्से। जो सेरिब्रम होता है उन्हें जो बोन्स होती हैं ना, स्कल बोन होते हैं, उन स्कल बोन्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है सेरिब्रम को। किस तरह से, और उनके जो हिस्सों के नाम होते हैं ना वो स्कल बोन के कॉरस्पॉन्डिंग ही होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या होता है, जो कि ये जो माथे वाला हिस्सा होता है ना, जो फ्रंटल बोन के नीचे ब्रेन प्रेजेंट होता है ना, जो सेरिब्रम का हिस्सा फ्रंटल बोन के नीचे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये जो माथे वाला हिस्सा है, माथे की बोन है ना, इसके नीचे जो ब्रेन प्रेजेंट होगा वो होगा फ्रंटल लोब। उसके बाद हो जाता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या, जो पैराइटल बोन के नीचे प्रेजेंट होता है सेरिब्रम का हिस्सा, उसको बोलते हैं पैराइटल लोब। इसी तरह टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ये जो कानों वाला हिस्सा है, कानों के पास जो बोन प्रेजेंट होती है, स्कल बोन प्रेजेंट होती है, उसको टेम्पोरल बोन बोला जाता है ना। जो टेम्पोरल बोन के नीचे प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है टेम्पोरल लोब। और इसी तरह जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। अब ये जो चारों के चारों लोब हैं ये एक ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले ऑसिपिटल लोब की बात करें तो ऑसिपिटल लोब क्या करता है, ये सेरिब्रम का वो पार्ट होता है जो ऑप्टिक नर्व से आने वाली इंफॉर्मेशन को चैनलाइज करता है। आप कुछ भी देख रहे हैं तो वो जो देखने वाली इंफॉर्मेशन है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर प्रोसेस हो रही होती है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है ऑसिपिटल लोब के अंदर।
टेम्पोरल लोब जो है ये कानों के पास प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेटली ये किसको एनालाइज करेगा, ये किसकी प्रोसेसिंग करेगा, ये हमेशा क्या होता है ऑडिटरी नर्व से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें प्रोसेस करता है। ऑडिटरी का वर्ड जो होता है वो हमेशा यूज़ होता है हेयरिंग के लिए, हेयरिंग से रिलेटेड आप कुछ भी सुन रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है टेम्पोरल लोब में। उसके साथ साथ ये क्या करता है, टेम्पोरल लोब में एक और भी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, वो होती है ऑल्फैक्शन इंटरप्रिटेशन। ऑल्फैक्शन का वर्ड हमेशा रिलेटेड होता है किससे, स्मेल से। आप कुछ भी स्मेल करें, ये कोई भी स्मेल स्टिमुलस आ रहा है तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी उस इंफॉर्मेशन की जो भी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पर हो रही होती है, वो टेम्पोरल लोब के अंदर हो रही होती है। उसके अलावा फिर आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या होता है, ये मेन सेंसरी कंट्रोल होता है, यानी कि जितनी भी सेंसेस से आने वाली इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर प्रोसेस हो रही होती है पैराइटल लोब में। उसके अलावा ये फीलिंग ऑफ हॉट कोल्ड पेन इन सब को भी क्या करता है, इनको चैनलाइज करता है। फ्रंटल लोब का क्या काम होता है, फ्रंटल लोब सबसे इंपॉर्टेंट लोब होता है। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए, रीजनिंग थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ये सब इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रम के अंदर 3 तरह के एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो 3 तरह के एरियाज़ होते हैं। एक होता है सेंसरी एरिया, दूसरा होता है एसोसिएशन एरिया और थर्ड होता है मोटर एरिया। सेंसरी एरिया वो एरिया होता है जो पूरी बॉडी से आने वाली जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, जो सेंस स्टिमुलस होते हैं, जो पूरी डिफरेंट बॉडी के पार्ट से रिसीव हो रहे होते हैं, वो यहीं पर क्या होते हैं, वो यहीं पर इकट्ठे होते हैं। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है डेट इज़ सेंसरी एरिया। एसोसिएशन एरिया क्या करता है, ये एसोसिएशन एरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एसोसिएशन एरिया जो होता है ये डिसीजन मेकर होता है, ये डिसीजन को बनाता है, डिसीजन लेता है। किस तरह से लेता है, ये डिसीजन लेता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू। मेक इट विद मेमोरी एंड पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी आपकी मेमोरी होती है और पास्ट एक्सपीरियंस होती है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ये डिसीजंस को लेता है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये कंट्रोल एरिया होता है हायर मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। जितनी भी आपकी हायर मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। किस तरह से करता है, देखिए एसोसिएशन जो एरिया होता है इसके पास हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं। जितने भी इंटेलिजेंट रीजनिंग और मेमोरी होती है वो यहीं पर स्टोर होती है। जब भी कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंसरी एरिया में आती है तो वो क्या करता है, वो उसको मैच करता है पास्ट एक्सपीरियंस के साथ। जैसे अगर आपने कभी किसी इंसान को देखा है तो फ़ौरन से आप क्या करते हैं, उसको पहचान लेते हैं। अब आपने उसको फ़ौरन से किस तरह से पहचान लिया, ये आपके कोई आपने उसको कैसे पहचाना कि वो कोई भी आपकी क्लास फेलो, आपका फ्रेंड है या फिर क्या आपका नेबर है, कोई रिलेटिव है, किस तरह से फ़ौरन से आपने उसको पहचान लिया। एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो एसोसिएशन एरिया होता है उसके पास सारी की सारी जो पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। वो एसोसिएशन एरिया क्या करता है, वो उसको मैच करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ और फिर क्या करता है, आपको बताता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, वो उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। आप उसको पहली बार देख रहे हैं या आपने उसको पहले से देखा हुआ है। इसी वजह से कहा जाता है कि दिस एरिया इज़ द डिसीजन मेकर एरिया। और वो डिसीजन मेकिंग किस तरह से करता है, वो करता है विद मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि आपकी मेमोरी जो वो स्टोर होती है, वो स्टोर कहाँ पर होती है, वो एसोसिएशन एरिया के साथ स्टोर होती है। और जितनी भी आपकी हायर एक्टिविटीज़ होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये कहाँ पर हो रही होती है, ये सारी की सारी उसका जो कंट्रोल एरिया होता है वो कहाँ पर होता है, वो एसोसिएशन एरिया में होता है। और मोटर एरिया क्या करता है, ये क्या करता है, मोटर एरिया कंट्रोल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। यानी कि जब एसोसिएशन एरिया ने बता दिया कि ये जो भी है, ये पर्सन है, ये इसका आपके साथ रिलेटिव, ये आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है या कोई भी है, तो फिर क्या करता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मोटर एरिया के पास जाती है। फिर जो मोटर एरिया होता है वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है। तो सेंसरी एरिया वो होता है जहाँ पर सारी की सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है पूरी बॉडी से रिसीव होती है। एसोसिएशन एरिया में क्या होता है, ये डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन लेता है। और मोटर एरिया क्या करता है, एसोसिएशन एरिया जो डिसीजन लेता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है।